अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ बिलाल ख़ान और आप देख रहे हैं MBK। ट्विटर इंतज़ामिया ने अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी का अकाउंट पाकिस्तान की वज़ारत इत्तलात व नशरियात की 2 मरतबा दरख्वास्त के बाद ब्लॉक कर दिया है और ब्लॉक करने पर मौक़िफ़ अपनाया है कि ख़ादिम रिज़वी साहब का जो अकाउंट है इससे इश्तियाल अंगेज़ मवाद जो है वो नशर किया जाता था। हालांकि आप में से किसी ने अगर उनका ट्विटर देखा हो तो ऐसी कोई बात नहीं थी। अपने ख़यालात का इज़हार वहाँ पे करते थे और उनका ट्विटर अकाउंट जो कि एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग रखता था उसे वज़ारत इत्तलात ने ट्विटर से कहकर बंद करवाया है। ट्विटर ने पहले वज़ारत इत्तलात की दरख्वास्त को ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि हमने इस अकाउंट के अंदर किसी किस्म का कोई ऐसा मवाद नहीं पाया जो हमारी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हो। लेकिन फवाद चौधरी ने उसके बाद बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोबारा दरख्वास्त दी और रियासत की जानिब से दरख्वास्त ट्विटर को जाने के बाद ट्विटर ने मजबूरन शायद उनका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज़ादी इज़हार राय के ऊपर बहुत बड़ी नक़बज़नी है और इससे बड़ा कोई जुल्म हो ही नहीं सकता कि आप किसी से उससे आज़ादी इज़हार राय छीन लें, उसके ख़यालात का इज़हार छीन लें और उससे बोलने का हक़ आप छीन लें। हम जिस पाकिस्तान में रह रहे हैं और जो अभी हुकूमत का ये तर्ज़ अमल है, मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई जमहूरी हुकूमत है, बल्कि ये आमरीत की बदतरीन मिसाल है। और यही ख़ान साहब जब धरने देते थे, इन्होंने वायलेशन की पूरे पाकिस्तान के अंदर, इन्होंने गाड़ियाँ भी जलाईं, लोगों को मारा भी, पुलिस वालों को मारा, एक इस्लामाबाद के SP को मारा और इसी तरह PTV के ऊपर हमला किया। ये सारी चीज़ें करने के बाद उनके ऊपर किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं हुआ। और मैंने नवाज़ शरीफ की बहुत मुखालफत की, लेकिन एक बात की दाद दूँगा कि उसकी हुकूमत के दौरान न तो इमरान ख़ान के जो कारकुनान हैं उनको इसी तरह जो है वो सियासी इंतकाम के तौर पर जेलों में डाला गया, ना उनके ऊपर इस तरह एक्शन किया गया जिस तरह इमरान ख़ान की हुकूमत धमकियां लोगों को देती रही, और ना ही इमरान ख़ान का अकाउंट बंद कर दिया गया। ख़ादिम हुसैन रिज़वी का सबसे बड़ा जुर्म यह है कि वो यहाँ पे ख़त्म नबूवत की आवाज़ बुलंद करता है, नामूस रिसालत के मामले पे खड़ा होता है और दुनिया में जहाँ कहीं भी हुजूर की इज़्ज़त व नामूस की बात होती है, मसला होता है, तो सबसे पहली आवाज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी की उठती थी। पहले फ़ेसबुक की तरफ से उनका पेज बंद कर दिया गया जो कि तकरीबन 1.5 मिलियन के करीब उसकी फॉलोइंग थी, उसे बंद कर दिया गया। और अब तो फेसबुक के ऊपर उनकी तस्वीर लगाने वाले जो अकाउंट्स हैं वो भी बंद होते हैं, फिल्ट्रेशन लगी हुई है और इतनी सख्त जो है रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं कि उनका नाम भी वहाँ पे कोई लेता है तो वो अकाउंट या वो पोस्ट डिलीट कर दी जाती है। यकीनन ये भी हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर, फेसबुक को कहने पर यह हुआ है। और इन्हीं दोनों आसिया मसीह का जो मामला है इसके ऊपर पोस्टिंग करने पर, इसके ऊपर रिपोर्ट करने पर मेरा जो फेसबुक पेज है वो डिलीट कर दिया गया, मेरा ऑफिशियल अकाउंट डिलीट कर दिया गया। ये जो सेंसरशिप है, सैकड़ों अकाउंट्स डिलीट हुए हैं, वही अकाउंट जिन्होंने आसिया मसीह के ऊपर गुफ्तगू की है। तो इसका मतलब ये है, हमारे सामने वाज़े हो रहा है कि ये हुकूमत जो है पूरी उसकी पुष्पनाही कर रही है। हुकूमत की ख्वाहिश पर आसिया का ये फ़ैसला हुआ है और जो भी इसके ऊपर गुफ्तगू करता है उसकी ज़बानबंदी की जाती है। ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब के साथ ये जो मामला हुआ है, मैं सख्त मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि आज़ादी इज़हार राय हर बंदे का हक़ है। और पाकिस्तान के अंदर इस्लाम को गाली देने वाले लोग मौजूद हैं, वही गुस्ताख ब्लॉगर्स वकास गुराया, आसिम सईद और सलमान हैदर, गुल बुखारी, ये सारे मौजूद हैं, पाकिस्तान को गाली देते हैं, इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं। उनके ट्विटर अकाउंट जो है फवाद चौधरी साहब बंद नहीं करवा सके। ख़ुद फवाद चौधरी हर पार्टी बदलते हुए पिछली पार्टी को इतनी गंदी और गलीज़ गालियाँ देते हैं, आपका अकाउंट तो सबसे ज़्यादा इश्तियाल का सबब बनता है। इसी तरह अगर फवाद चौधरी साहब इतने गयूर हैं तो इन्हें चाहिए कि गेट बिल्डर्स का अकाउंट बंद करवाए, जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है खाके शाये करवाए हैं। इस तरह कई गुस्ताख हैं जो पाकिस्तान में बैठकर उर्दू ज़बान में ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर इस्लाम की तौहीन करते हैं, कुरान को गाली देते हैं, मुसलमानों को गाली देते हैं, पाकिस्तान को गाली देते हैं, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की जो ममलिकत है इसको गाली देते हैं, पाकिस्तान के वजूद को गाली देते हैं। उनके अकाउंट इनसे बंद नहीं हुए और इन्हें अगर कोई नज़र आए तो वही जो ख़त्म नबूवत के लिए आवाज़ उठाता है, जो नामूस रिसालत के ऊपर बात करता है, इससे बड़ी कोई बदतरीन आमरीत नहीं हो सकती, इससे बड़ी जो है वो बदमाशी भी नहीं हो सकती, मैं समझता हूँ। और ये जो अकाउंट्स बंद किए जा रहे हैं और लोगों को उनके बोलने का हक़ भी नहीं दिया जा रहा, ये जो ज़बानबंदी का सिलसिला चल रहा है, ये बहुत ही अफसोसनाक है। मैं मुतअद्दिद बार कहा करता हूँ कि हुकूमती रवैये जो हैं वो लोगों को बगावत पर उकसाते हैं। तो फवाद चौधरी साहब, आपकी वजारत जो है चंद साल की है और ये चंद साल जो है चंद दिनों बल्कि लम्हों की तरह गुजर जाएंगे और बाद में आप परवेज़ मुशर्रफ की तरह रोएंगे, जिस तरह अभी वो जो ज़लील ख्वार होकर रो रहा है वो भी लोगों के ऊपर पाबंदी लगाता था।
यहाँ पर लोगों की ज़बाबंदी से, लोगों के ऊपर पाबंदियाँ लगाकर, उन्हें डरा धमकाकर आप उनके जज्बात, उनके ख़यालात या उनके जो नज़रियात हैं वो नहीं छीन सकते। आप लोगों के साथ बैठ के बात करें, उनको समझाएं अगर आपको लगता है कि वो कोई गलत कर रहे हैं, और ख़ुद उनको समझें। इस तरह से कभी भी मामलात हल नहीं होते और हम सबको मिलके इसकी जो है भरपूर मज़म्मत करनी चाहिए और हुकूमत को समझना चाहिए कि लोगों के साथ इस तरह खिलवाड़ ना करे, लोगों के जज्बात को मजरूह ना करे। और एक बहुत बड़ा तबका जो पाकिस्तान के अंदर रहता है, उसकी रहनुमाई करने वाले, उसकी तर्जुमानी करने वाले अफराद जो हैं, उनकी ज़बानबंदी यकीनन काबिल मज़म्मत है। खादिम हुसैन रिज़वी जो हैं वो न सिर्फ़ एक मजहबी लीडर हैं बल्कि वो एक सियासी जमात के सरबराह हैं। उनकी जमात पार्लियामेंट के अंदर अपना वजूद रखती है। सिंध असम्बली के अंदर उनके 3 रुकन पार्लियामेंट हैं। पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी जमात है जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए। अवामी वोट बैंक जिनके पास है, अवामी नुमाइंदगी है, ऐसी जमात के ऊपर पाबंदी लगाने की बातें करना या उनके अकाउंट्स जो हैं वो ब्लॉक करना, पता नहीं हम किस दुनिया में जी रहे हैं, पता नहीं हम कहाँ आ गए। हम पिछली हुकूमत को रो रहे थे कि वो ख़त्म नबूवत के साथ खेल कर रही है, वो ख़त्म नबूवत के मामलात में टांग अड़ा रही है। ये हुकूमत तो गुस्ताखों को पूरी प्रोटेक्शन दे रही है, उन्हें पूरा सपोर्ट कर रही है और उनके ख़िलाफ़ बोलने वालों की ज़बाबंदी कर रही है। मगर ये निज़ाम मेरे ख़्याल में इस तरह से ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि कुफ्र का निज़ाम जो है वो बअम्र मजबूरी, शायद मुसलमान मजबूरन उसके ऊपर मुसल्लत हो तो उसे बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जुल्म का जो निज़ाम है ये कभी भी बर्दाश्त मुसलमान से नहीं होता। तो ये जुल्म जो है लोगों को बगावत पर उकसाएगा, इसलिए ऐसे जुल्म से बाज रहें ताकि मुल्क के हालात ख़राब ना हो और लोग जो हैं वो आपसे नफ़रत न करें।